हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए चलिए एक्सरसाइज 4B स्टार्ट करते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने काफी कोशिश की थी कि आपको प्लस माइनस के बारे में नॉलेज हो जाए, लेकिन मुझको लग रहा है कि आपको ज्यादा समझ में नहीं आया है। तो कोशिश यहां पर आप एग्जाम्पल के थ्रू लीजिएगा तो आपको हो सकता है जितने डाउट्स रहे हों वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। ये आपके लिए बिल्कुल नई चीज है और नई चीज को ऐसे आप फेस टू फेस नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसमें दिक्कत तो थोड़ी होगी ही, लेकिन फिर भी आप अपनी पूरी कोशिश करिएगा। मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर जैसे थर्ड में दिया है ऐड दिया तो जरूर है, लेकिन आपको यहां पर इसके जो साइन होंगे ये इस बात का डिसीजन लेंगे कि आपको इन दोनों को आपस में ऐड करना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे? सबसे पहले तो कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने से पहले अब आपका ये एम होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि वो किसके हैं, निगेटिव के हैं कि पॉजिटिव के हैं। तो यहां पर देखिए ये जो दोनों इंटीजर्स हैं ये निगेटिव इंटीजर्स हैं। मतलब कहने का ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में कहा जाए, अगर दोनों सेम साइन के होंगे तो दोनों को जोड़ दिया जाता है, दोनों अलग साइन के होते हैं तो दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। मतलब कि यहां पर दोनों एक जैसे हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है, तो दोनों माइनस में होने की वजह से, एक जैसे होने की वजह से इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। माइनस साइन लगा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको माइनस साइन कर देना, इन दोनों को जोड़ देना। तो यहां पर 5 में 7 जोड़ेंगे या 7 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 12, और फिर यहां पर 8 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15, कैरी 1, यहां पर 4 आ गया। अभी आपका आंसर सही माना नहीं जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? क्योंकि अभी आपको एक और दूसरी चीज सीखनी है कि आंसर में आपका साइन लगा होना चाहिए। आपने 4 5 2 में अभी कोई साइन नहीं लगाया, मतलब सब कोई आंसर यही मानेगा, ये पॉजिटिव माना जाएगा। जबकि यहां पर आपको फिर देखना है कि जो बड़ा 365 बड़ा है ना, 365 के पहले माइनस लगा है तो आंसर में भी माइनस साइन लगेगा। आया थोड़ा थोड़ा समझ में? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब कर देना है, क्योंकि सब में देखिए आप अपनी बुक ओपन करके चारों क्वेश्चंस जो दिए गए हैं उन चारों क्वेश्चंस में जो साइन है सबके साइन सेम है, मतलब कि दोनों एक जैसे साइन है तो दोनों को जोड़ दिया जाएगा। अब यही चीज जो क्वेश्चन नंबर 4 में दी गई है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने फर्स्ट नहीं लिया है, फर्स्ट के बजाय मैंने बाकी 3 ले लिए हैं। तो पहले इनको समझ लीजिए, बाकी फर्स्ट अपने मन से कर लीजिएगा। देखिए यहां पर एक प्लस का है, एक माइनस का, दोनों अलग साइन हो गए, तो अलग की वजह से इन दोनों में लड़ाई होगी। लड़ाई का मतलब इन दोनों में सब्ट्रैक्ट होगा, मतलब आपको बड़े से छोटे में ही सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहां पर 16 में 9 सब्ट्रैक्ट किया तो यहां पर 7 आ गया, फिर यहां पर 0 आ जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब ये देखिए कि कौन बड़ा है, 176 बड़ा है, तो उसके पहले प्लस साइन लगाए ना, तो आपको आंसर में भी प्लस साइन लगा देना है। और यहां पर एक बात और कि अगर आप आंसर में प्लस साइन लगाते हैं और अगर आंसर प्लस का है तो गलत नहीं माना जाएगा। अगर आप आंसर प्लस का है और प्लस साइन नहीं भी लगाते तो भी गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन ये केस माइनस के साथ नहीं रहेगा। अगर ये आंसर माइनस में आ रहा है तो आपको माइनस साइन लगाना पड़ेगा, और अगर ये प्लस में आ रहा है तो आप नहीं लगाएंगे तो भी आपका प्लस में ही माना जाएगा। आए समझ में? फिर यहां पर देखिए ये माइनस का है, ये प्लस का, दोनों फिर अलग अलग साइन हो गए, तो अलग अलग साइन की वजह से फिर से दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में एक बात का ध्यान दीजिए कि ऊपर ये 103 लिखा है, नीचे 312 लिखा है, मतलब कि ऊपर छोटा लिखा है और नीचे बड़ा लिखा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। हम 3 में 2 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर नहीं आएगा और ना सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपको इसको रफली 312 में 103 को माइनस करना पड़ेगा रफली। तो 12 में 3 काटा 9, फिर 1 में यहां पर कुछ नहीं बचा तो 0, 3 में 1 काटा तो 2, यहां पर 209, ये आपका आंसर आ जाएगा। मतलब कि फिर आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 में आप 2 काट दे और यहां पर फिर 0 में 1 कैरी लेकर फिर 10 बनाकर 1 काटेंगे तो 9 आ जाए, ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको रफली बड़े से छोटे में ही सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। फिर बड़ा देखिए 312 प्लस का है तो ये भी किसका ही रहेगा, प्लस का ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा और आपका यही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर इसी तरह यहां पर दोनों साइन अलग हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो दोनों साइन अलग होने की वजह से फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो यहाँ पर फिर 13 में 9 काटा तो कितना आ गया 4, और फिर ये देखिए ऊपर बड़ा ही था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर 9 में 9 काटा तो 0, और फिर 4 में 2 काटा तो 2 आ गया। ये आंसर हो गया, लेकिन ये आंसर आपका गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 4, 9, 3, 2, 8, 9 से बड़ी है, उसमें माइनस साइन लगा है, तो आपका भी आंसर में माइनस साइन लगा होना जरूरी है। आगे सबको समझ में? इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कर लेना है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इस तरह से मैंने लिख दिया है, उन दोनों को प्लस करना है, तो एंड की जगह पहली बात तो प्लस आप भी लिख दीजिएगा, और फिर बाद में देखिए आप इस बात को बिल्कुल से दिमाग में बैठा लीजिए कि आपने यहां पर एंड में प्लस लिखा है, अगली संख्या में तुरंत माइनस लिखा है, तो अगर आप इन स्मॉल ब्रैकेट्स का यहां पर यूज ना करते तो ये प्लस और माइनस एक साथ लिखे हुए दिखाई देते, और ये बिल्कुल रूल गलत होता है कि एक साथ प्लस और माइनस अगल बगल लिखे हुए बिना किसी सेपरेशन के दिखाई दे। ये बिल्कुल गलत बात होती है, इस तरह से कभी भी आपको लिखना नहीं चाहिए। और आप अपनी ये हैबिट बना लीजिए कि कोई भी माइनस की साइन होगी, चाहे जहां पर आए, मुझको उसको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर लिखना ही लिखना है। ये स्मॉल ब्रैकेट हमारी इतनी हेल्प करता है कि कभी भी हमारी मिस्टेक नहीं होती। ठीक, तो आपको ये अपनी हैबिट बना लेना है कि कहीं पर भी देखिए, यहां पर भी माइनस साइन आया, तुरंत मैंने स्मॉल ब्रैकेट लगा लिया। यहां पर दोनों में माइनस साइन था तो दोनों में मैंने अलग अलग स्मॉल ब्रैकेट लगाया। यहां पर दो में माइनस साइन था, तीसरी प्लस की थी तो तीसरी ऐसे ही लिखी छोड़ दी, और माइनस साइन में तुरंत मैंने ब्रैकेट लगा दिया। प्लस में आपका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको तो मैं कहूं कि प्लस में भी लगाना चाहिए फिलहाल अभी। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के लिए आपको उसके प्लस में ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, तो आप उस बात की तरफ ध्यान न दीजिए। तो यहां पर जैसे कि मैंने ब्रैकेट लगा दिया, अब इसमें ब्रैकेट लगाने के बाद इसको सॉल्व कैसे करें, तो फिर वही चीज आ जाता है। फिर आप चेक कीजिए कि दोनों इंटीजर सेम साइन के हैं कि डिफरेंट साइन के। ये प्लस का 137 क्योंकि इसके पहले कोई साइन नहीं लगा तो ये प्लस का माना जाएगा। ये माइनस का 343 क्योंकि 354 के पहले माइनस साइन लगा तो ये माइनस का माना जाएगा। आप ये ना मान लीजिएगा कि इसके पहले प्लस लिखा तो ये प्लस का हो गया, इसके जस्ट पहले माइनस साइन लिखा तो ये किसका होगा, माइनस साइन का होगा। तो ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों डिफरेंट साइन है, तो डिफरेंट साइन की वजह से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा। बताया था डिफरेंट साइन होंगे, बड़े से छोटे को माइनस किया जाएगा। मतलब कि 14 में 7 काटा तो 7, फिर 5 में 4 काटा तो 1, और 3 में 1 काटा तो 2। 217 सब्ट्रैक्ट करने पर आया। आप रफली इसको चेक करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप उसको सही कर लीजिएगा। फिर 354 बड़ी संख्या है, इसके जस्ट पहले माइनस साइन लिखा है तो माइनस साइन आंसर में आएगा। आगे सबको समझ में? फिर सेम इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना है। जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है उनको मैं नोट कर लिया हूं और उनको मैं बता दे रहा हूं। फिर इसी तरह से माइनस का ये संख्या है, ये प्लस की संख्या, तो फिर डिफरेंट साइन, तो डिफरेंट साइन की वजह से फिर दोनों को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो 17 में 9 काटा तो कितना आएगा 8, 15 में 10 काटेंगे तो आएगा 5, फिर 10 में 2 काटेंगे कितना आएगा 8, और फिर यहां पे कितना आएगा 2 आएगा। और फिर ये बड़ा है तो किसका साइन आएगा, माइनस का आ जाएगा। ठीक, इसको आप अपना सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा। फिर यहां पर देखिए ये माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो दोनों सेम साइन के हो गए, तो इस बार दोनों को ऐड कर देंगे। तो यहां पर 9 में 2 जोड़ा तो कितना है 11, फिर 8, 1 9, 3 12, फिर कैरी 1 आया तो 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया, और ये 1 था तो 1 आ गया। अब बड़ी ये वाली संख्या है तो यही आ जाएगा। आगे सबको समझ में? फिर क्वेश्चन नंबर 8 में 3 संख्या दे दी गई, तो इसको आप चाहे जैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहले ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। फिर जितना आएगा उससे चेक कर लेंगे कि ये सेम साइन का आ रहा है तो जोड़ देंगे, अगर डिफरेंट साइन का आ रहा है तो माइनस कर देंगे। लेकिन मैं कहूं कि आप मेरे तरीके से करिए या और अच्छे तरीके से करिए। कैसे? ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो दो सेम साइन वाले जुड़ जाते हैं। तो पहले 18 और 37 को जोड़ लीजिए। 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54 और 55 ये आएगा। फिर ये माइनस साइन का है तो ये माइनस आ जाएगा, क्योंकि हमने पहले इन और इस नंबर के बीच में ऑपरेशन किया हुआ है। ठीक,
फिर इसके बाद ये +25 लिखा है, इसको कुछ नहीं किया तो इसको कुछ ना करिए और ऐसे ही लिखे छोड़ दीजिए। फिर ये माइनस प्लस दोनों डिफरेंट साइन हो गए तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस। तो 5 में 5 काटा 0 और 5 में 2 काटा तो कितना आ जाएगा 3 और वो भी 55 बड़ा है तो किसका आ जाएगा -30। आ गया सबको समझ में। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5 कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कह रहा है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। एडिटिव इनवर्स निकालना है। तो जैसे ही आपको एडिटिव इनवर्स कह दिया जाए वैसे ही आपको कुछ नहीं करना और ये बहुत इजी क्वेश्चन होता है। मैं एक बार लेकिन मतलब जरूर बताया दे रहा है एडिटिव इनवर्स का। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है कि एक ऐसी नंबर आपको दी हुई नंबर में जोड़ना है कि जिनका ऑपरेशन जो हो हमेशा 0 आ जाए। मतलब कि अगर माइनस की संख्या होगी तो उसमें आपको प्लस की संख्या का इस्तेमाल करके सेम उन दोनों का अगर ऑपरेशन करेंगे तो आंसर 0 आ जाएगा। और अगर प्लस की संख्या होगी तो आप माइनस की संख्या को ले लीजिएगा और दोनों का ऑपरेशन करेंगे तो भी आपका आंसर 0 आ जाएगा। ठीक, तो इसी तरह से यहां पर कर देते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है इसमें -57। ठीक, तो -57 में आप कौन सी संख्या ले लेंगे कि जिसको लेने पर 0 आ जाए। तो -57 का आपको क्या ले लेना है प्लस का 57। और प्लस का 57 का मतलब आप सिंपल से 57 भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक, तो मतलब कि माइनस का 57 था तो आंसर क्या आ गया 57। फिर 183 है ना। 183 का आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 183। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो 183 माइनस 183 लिखेंगे तो दोनों को माइनस करने पर कितना आएगा 0 आ जाएगा। फिर इसी तरह यहां पर -57 और +57 तो प्लस माइनस का माइनस होगा, डिफरेंट साइन है तो 57 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। तो यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, बस साइन चेंज कर देना है। 0 का आंसर 0 हो जाएगा। 0 में आप कुछ नहीं चेंज करेंगे कि +0 लिख दे -0 लिख दे, उसमें दिमाग नहीं लगाएगा। 0 हमेशा 0 ही लिखा जाता है, प्लस माइनस 0 नहीं लिखा जाता। फिर -1001 है तो +1001, 2054 है तो -2054। आ गया सबको समझ में। फिर इसी तरह आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में क्वेश्चन नंबर 7 का एक क्वेश्चन बता दे रहा हूं, बाकी आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं फाइंड द सक्सीजर। सक्सीजर का मतलब होता है बाद में। इसको अगर आप नंबर लाइन की मदद से सोचेंगे तो 1 सेकंड का आंसर तुरंत आ जाएगा। जैसे 201 के आगे क्या आएगा, अगर इधर ऐसे नंबर लाइन आपको बताया था तो 201 के आगे क्या आएगा 202, बिल्कुल सही। फिर 70 के आगे क्या आएगा तो 71। फिर -5 के आगे -5 इधर साइड बनाते थे ना तो -5 के आगे क्या आएगा -4। आप देख लीजिए -5 का अगर नहीं समझ में आ रहा तो इसको और दूसरे तरीके से कैसे करेंगे। सक्सीजन निकालने के लिए हमेशा दी हुई नंबर में 1 को प्लस कर देते हैं। ठीक, तो -5 में 1 को प्लस कर दिया। फिर देखिए दोनों डिफरेंट साइन है, एक प्लस का है एक माइनस का है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 में 1 काटा तो 4 आया, 5 बड़ा था तो किसका आ जाएगा -4। आ गया सबको समझ में। तो यहां पर ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद जैसे दिया है इसमें -99 तो सेम इसी तरह कंडीशन इसके साथ भी होगी, इसमें भी 1 प्लस कर देना है। तो ये माइनस का ये प्लस का डिफरेंट साइन है तो 99 में फिर 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 98 आएगा। 99 बड़ा है तो किसका आएगा माइनस का 98 आएगा। फिर इसके बाद देखिए प्रीडिसीजर कह रहा है। प्रीडिसीजर का मतलब पहले होता है, तो पहले का मतलब यहां पर +1 कर रहे थे तो हम क्या करेंगे इस बार -1। तो जैसे लिखा है आप फर्स्ट सेकंड तो कर लेंगे, लेकिन जैसे -8 लिखा तो -8 -1 तो यहां पर -1 आ जाएगा। तो दोनों सेम साइन है, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, और नहीं तो सेम साइन है, सेम साइन का ऑपरेशन एडिशन होता है। तो 8 में 1 जोड़ा तो कितना आया 9, और 8 बड़ा है माइनस का तो -9। आगे सब कुछ समझ में। फिर इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं, सिंप्लीफाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में सिंप्लीफाई दिया है। एक क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया, इससे आप समझिएगा, बाकी आप अपने मन से करने की कोशिश करिएगा और ना आए तो पूछ लीजिएगा। जैसे यहां पर लिखा है 1056 तो पहले आप लिख लीजिए 1056। फिर ये देखिए किसका है प्लस का,
तो आप इसके बाद जो प्लस का हो उसको लिख लीजिए, मतलब कि ये वाला, मतलब प्लस 44। फिर देखिए कोई प्लस वाला है नहीं है ना, बाकी सब माइनस वाले, तो माइनस वाले को अलग लिख लीजिए, मतलब कि प्लस -798, फिर प्लस -38, फिर प्लस -1। आगे सबको समझ में। अब इसके बाद ये सेम साइन वाले हैं तो इनको क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो प्लस करिए, 6 में 4 जोड़ा तो 10, 5 में 5 जोड़ा तो 10, और यहां पर 1 और यहां पर भी 1। ठीक, फिर ये देखिए ये माइनस माइनस साइन वाले, मतलब कि सेम साइन वाले जुड़ गए, यहां पर भी सेम साइन वाले क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, मतलब कि इनको भी सबको प्लस कर लीजिए। लेकिन प्लस लिखा है तो प्लस लिख लीजिए और ब्रैकेट लगा लीजिए, और ये बड़ा है तो माइनस का ही आएगा, और एक बार सबको जोड़ लीजिए। जोड़िए, 8 में 8, 8 में 16, 1 17, कैरी 1, 9 में 1 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, कैरी 1, 7 में 1 जोड़ा 8। आ गया। फिर इसके बाद देखिए ये प्लस का है, ये माइनस का है, डिफरेंट साइन हो गया, तो फिर दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 10 में 7 काटा तो 3, 10 में 4 काटा तो 6, और फिर यहां पर कितना बचा, 11 में 9 काटेंगे तो 2, और ये 1100 बड़ा था तो प्लस का था, तो ये आंसर भी प्लस का ही आएगा, और यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि एक कार है, ट्रेवल्ड 60 किलोमीटर टू द नॉर्थ ऑफ पटना, वो पटना के नॉर्थ 60 किलोमीटर जाती है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे होता है। पटना यहां पर है, तो पटना के नॉर्थ में पहले गई कितना किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, वो भी नॉर्थ में। फिर कह रहा है फ्रॉम देयर देन 90 किलोमीटर टू द साउथ फ्रॉम देयर, मतलब कि वहां पर पहुंचने के बाद वहां से साउथ में, साउथ का मतलब नीचे, तो यहां पर साउथ में कितना आई, 90 किलोमीटर, तो ये पूरा यहां तक आ गई, और ये क्या है, साउथ है, और वो भी टोटल कितना है, 90 किलोमीटर है। मतलब कि कार अभी इस वक्त इस प्लेस पर है, मतलब कि नॉर्थ में गई तो ए पॉइंट पर पहुंच गई, और वहां से आई तो बी पॉइंट पर आ गई। ठीक, फिर कह रहा हाउ फार फ्रॉम पटना वॉज द कार फाइनली, अब वो पटना से कितनी दूर है, तो पटना से इतनी दूर है, तो इतना निकालना। पूरा देखिए 90 है, 90 में 60 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 30 किलोमीटर बचेगा, तो यहां पर 30 किलोमीटर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहां पर इसका आंसर लिख सकते हैं 30 किलोमीटर टू द साउथ। आगे सबको समझ में। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है ए मैन बॉट सम पेंसिल्स फॉर ₹30, एक आदमी ने कुछ पेंसिल्स 30 रुपए में खरीदी। तो यहां पर मैं इसको बता देता हूं, समझा देता हूं, बाकी आप इसको अपनी लैंग्वेज में करके लिख लीजिएगा। एक तरफ मैंने बना लिया पेंसिल और एक तरफ मैंने बना लिया पेन्स। कह रहा है कि एक आदमी ने कुछ पेंसिल 30 रुपए की खरीदी, तो यहां पर 30 रुपए की खरीद ली, और फिर कह रहा है कि कुछ पेन जो थे वो 90 रुपए के खरीदे, तो ठीक है 90 रुपए के खरीदे, और ये क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस, मतलब कि खरीदने वाला प्राइस कॉस्ट प्राइस होता है, आपने पढ़ा होगा। फिर कह रहा है नेक्स्ट डे ही अगेन बॉट सम पेंसिल्स, उसने अगले दिन फिर कुछ पेंसिल खरीदी, मतलब ये CP1 हो गया, फिर ये CP2 हो गया, तो CP2 अगले दिन कुछ पेंसिल फिर खरीदी, मतलब कि 25 रुपए की कुछ पेंसिल खरीद ली, एंड देन ही सोल्ड ऑल पेंसिल्स फॉर ₹20, और फिर उसने सभी पेंसिल बेच दी, तो बेच कितने में दी, 20 रुपए में। और फिर क्या कह रहा है एंड पेन्स फॉर 70 रुपए, और पेन कितने में बेच दिया, 70 रुपए में। ठीक, तो यहां पर मैंने इसको टेबल की मदद से ऐसे इसको ड्रॉ कर लिया, बना लिया। मतलब कि पहले दिन उसने 30 रुपए की पेंसिल खरीदी और 90 रुपए की पेन खरीदी, दूसरे दिन उसने केवल पेंसिल खरीदी, वो भी 25 रुपए की, फिर उसी दिन उसने 20 रुपए में सभी पेंसिल बेच दी और 70 रुपए में पेन बेच दी। तो पहले पूछ रहा है यहां पर व्हाट वाज हिज नेट गेन और लॉस, उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो पहली बात यहां पर निकाल लेते हैं कि उसने पेंसिल टोटल कितने में खरीदी, तो टोटल कितने में खरीदी, 55 रुपए में। 55 रुपए में कोई अगर खरीदे और बेच दे 20 रुपए में, कहीं पर प्रॉफिट हो सकता है, नहीं होगा ना, लॉस ही होगा।
तो फिर क्या लिख सकते हैं, लॉस ऑफ पेंसिल। यहां पर पेंसिल लिख लीजिए, लॉस ऑन पेंसिल या लॉस ऑफ पेंसिल कितना हो जाएगा, 55 रुपए की खरीदी, 20 रुपए में बेच दी, मतलब कि कितने का लॉस, 35 रुपए का लॉस हो जाएगा। 55 रुपए में खरीदी और 20 रुपए में बेच दी, तो 35 रुपए का लॉस हो गया। फिर इसी तरह 90 रुपए का पेन खरीदा और बेच दिया 70 रुपए में, फिर यहां पर लॉस हुआ, तो लॉस ऑन पेन कितना हो जाएगा, 90 माइनस 70, मतलब 20 रुपए का लॉस। 20 रुपए का लॉस पेन में हुआ, 35 रुपए का लॉस पेंसिल में हुआ, तो टोटल लॉस कितना हो जाएगा, तो टोटल लॉस हो जाएगा 35 प्लस 20, मतलब कि 55 रुपीज का टोटल इसको लॉस हुआ। आ गया सबको समझ में। फिर आइए इसका एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में a प्लस 6 इज इक्वल टू 0 ये दिया है, a की वैल्यू पूछा है, तो यहां पर केवल आपको एक ट्रांसपोज करना आना चाहिए। ट्रांसपोज को हिंदी में कहते हैं पक्षांतर। पक्षांतर का मतलब होता है कि हमको एक इक्वल के एक साइड वेरिएबल्स रखने, इक्वल के अनदर साइड में कांस्टेंट रखने। मतलब कि इक्वल के एक तरफ एबीसीडी, मतलब ए से लेकर जेड तक के जो भी नंबर्स, वो जो भी सिंबल होंगे वो रहेगा, और इक्वल के उधर 1 2 3 4। तो 6 यहां पर है तो आप उसको वहां पर ले जाइए, तो a यहीं पर है तो यहीं पर रहेगा, इक्वल है तो इक्वल, 0 है तो 0, 6 प्लस का तो उल्टा हो जाता है। इक्वल में इधर उधर जाने में हमेशा बस साइन पलट जाते हैं। तो a इज इक्वल टू 6 में 0 काटा तो 6 बड़ा था तो किसका आएगा, माइनस का 6, ये इसका आंसर। फिर इसी तरह से अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, जैसे लिखा है a प्लस फिर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहां पर लिखा है ना a फिर प्लस माइनस 4 इज इक्वल टू 0 लिखा। तो यहां पर देखिए इसको पहले सॉल्व करते हैं, तो a ये प्लस का ये माइनस का, तो ये सॉल्व होके माइनस बन जाता है और इक्वल 0। ठीक, प्लस माइनस के यहां पर मल्टीप्लाई हुआ है, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, लेकिन यहां पर थोड़ी सी चीज आ गई तो सीख लीजिए। फिर ये -4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, बिल्कुल सही। तो 4 प्लस 0 तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आगे समझ में। फिर उसके बाद देखिए -8 प्लस a लिखा है ना, -8 प्लस a इज इक्वल टू 0। फिर हम इधर ये नंबर को ले जाते हैं, है ना, तो यहां पर a है तो a ही रहेगा, इक्वल है तो इक्वल, 0 है तो 0, -8 उधर जाएगा तो +8 हो जाएगा, तो फिर a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आगे सबको समझ में। तो बस आपकी एक्सरसाइज जो 4b है वो फिनिश होती है। इसके बाद एक्सरसाइज 4c सब्ट्रैक्शन है। जब अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज आ जाएगी तो एक्सरसाइज 4c बहुत इजी है, वो आ जाएगी, और इसके बाद की जितनी भी एक्सरसाइजें हैं सब इजी है। तो आपका आज का वर्क यही रहेगा कि आपको पूरी फेयर कॉपी में एक्सरसाइज 4b तक कंप्लीट कर लेना।